हर हर महादेव दोस्तों। आज हम भक्त शिरोमणि और भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त और उनके मित्र सुदामा जी की कथा को सुनेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा को। विप्रवर सुदामा जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्णचंद्र जब अवंती में महर्षि संदीपनी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए तब सुदामा जी भी वहाँ गुरु के आश्रम में थे। वहाँ श्री कृष्णचंद्र से उनकी मैत्री हो गई। दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन ही गुरु के यहाँ रहे और उतने ही दिनों में वे समस्त वेद वेदांग शास्त्रादि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले गए। वे द्वारकाधीश हो गए। सुदामा की जब शिक्षा पूरी हुई तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। एक टूटी झोपड़ी, फटे टूटे दो चार पात्र और लज्जा ढकने को कुछ मैले चिथड़े, बस इतने ही गृहस्थी थी सुदामा की। जन्म से सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए भगवान को अर्पण करके उसी पर अपना और अपनी पत्नी का जीवन निर्वाह करते थे। प्रायः पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था। उन दोनों के शरीर क्षीण कंकाल प्राय हो रहे थे। जिसने श्याम सुंदर को स्वप्न में भी एक बार देख लिया हो उसके हृदय से वह मोहिनी मूर्त कभी नहीं हटती। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन वनमाली के साथ अनेक दिन उन्होंने पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी। वन में साथ साथ कुछ स्मिदा फल फूल एकत्र किए थे। उस मयूर मुकुटी ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे उसी का बार बार ध्यान करते थे, उसी का गुणगान करते थे। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप गुण उदारता आदि का बखान करते थकते नहीं थे। सुदामा की पत्नी सुशीला थी, साध्वी थी, पति प्रायण थी। उसे अपनी कष्ट की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पतिदेव को जब उपवास करना पड़ता था तब उसे अपार कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों तक उपवास करना पड़ा तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा, महाभाग, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण क्लेश पा रहे हैं। वे अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारकाधीश अपने चरणों की सेवा करने वाले को अपने आप को दे डालते हैं, फिर धन दे देंगे। इसमें तो संदेह ही क्या है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, पर आप कुटुंबी हैं। आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा। आप अवश्य द्वारका जाएं। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई है। दरिद्रता से घबरा कर वह मुझे द्वारका भेज रही है, किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम। तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारका जाना पड़े मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा। हमें तो संतोष पूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा बस एक बार अपने मित्र से मिल आए। सुदामा ने भी सोचा श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएंगे, यह तो परम लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाए। ऐसा कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसी से 4 मुट्ठी रूखे चिवरे मांग लाई और उनको एक चिथड़े में बांध कर दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारका की ओर। जब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुँचे तब वहाँ का ऐश्वर्य देखकर वह हक्के बक्के रह गए। गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण के कलश, रत्नों से भरी दीवारें, स्वर्ग भी जहाँ फीका पड़ के झोपड़ी सा जान पड़े। उस द्वारका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठके रह गए। इसी प्रकार उन्होंने पूछने का साहस किया। एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल चिथड़े लपेटे मैले कुचेले ब्राह्मण को देखकर द्वारपालों को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, यह उसे पता था। उसने सुदामा को प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने आप को भगवान का मित्र बताया तब वह चकित रह गए। देवराज इंद्र भी अपने को जहाँ बड़े संकोच से दास कह पाते थे, वहाँ यह कंगाल उन्हें अपना मित्र कैसे कह रहा था। किंतु उन अशरण शरण कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, यह भला कब किसने जाना है। नियमानुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने के लिए भीतर चले गए। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में शैया पर बैठे थे। श्री रुक्मणी जी अपने हाथों में रत्न दंड लेकर व्यजन कर रही थी। भगवान के द्वारपाल ने भूमि पर मस्तर रखकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, एक फटे चिथड़े लपेटे, नंगे सिर, नंगे बदन, शरीर मैला कुचेला, बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और कहाँ से आया है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर वह देखता है
अपने को प्रभु का मित्र कहता है, प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा, यह शब्द कान में पड़ा कि श्री कृष्णचंद्र ने जैसे सुध-बुध खो दिया। मुकुट धरा रहा, पटुका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुका तक नहीं। वे विह्वल होकर दौड़ पड़े। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगा लिया जैसे चिरकाल से खोई हुई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्णचंद्र दोनों के नेत्र से अजस्त्र अश्रु प्रवाह चलने लगा। कोई एक शब्द नहीं बोला। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित होकर देखते रहे। देवता पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण की सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। बड़ी देर में जब उद्वादी ने सावधान किया, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया, स्वयं उनके चरण धोने बैठे। ओह, मेरे सखा के पैर इस प्रकार बीवाइयों से फट रहे हैं। इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव। हाथ में सुदामा के चरण लेकर कमल लोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र जलधारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मणी जी ने भगवान की भाव विहल दशा देखकर अपने हाथों से उनके चरण धोए। जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा कोर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आनंद पूर्वक कंगाल ब्राह्मण की पाद प्रक्षालन करती रही। द्वारकेश ने वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का, तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंध युक्त चंदन, दूब, अगरू, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्पमाला आदि से विधि पूर्वक सुदामा की पूजा की। उन्होंने नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के उन्हें तृप्त किया, आचमन करा के पान दिया। जब भोजन करके सुदामा बैठ गए, तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों उन पर पंखा झुलाने लगी। श्री कृष्णचंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथ में रखकर श्याम सुंदर ने उनसे गुरु गृह रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता की मधुर स्मरण कहे, घर की कुशल पूछी। सुदामा के मन में कहीं कोई कामना नहीं थी, धन की इच्छा का लेश भी उनके मन में नहीं था। उन्होंने कहा, देव, आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरुगृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी? यह तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही है। आपका गुरुगृह में अध्ययन तो एक विडंबना मात्र था। अब हंसते हुए श्री कृष्णचंद्र जी ने पूछा, भाई आप मेरे लिए क्या भेंट लाए हैं? प्रेमियों की दी हुई जरा सी भी वस्तु मुझे बहुत प्रिय लगती है और अभक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। सुदामा का साहस कैसे हो द्वारका के इस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूखे चिवरे देने का? वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। सर्व अंतर्यामी श्री हरि ने सब कुछ जानकर यह निश्चय ही कर लिया था कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और न अब इसे कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने पर जब ये यहाँ आ गया है, तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भेजा है उसे आप छिपाए क्यों जा रहे हैं? यह कहते हुए श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिवरे बिखर पड़े। भगवान ने अपने पीत पट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी में भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र, यह तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये चिवरे मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। बड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्णचंद्र ने दूसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु बस कीजिए। मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी के चिवरे में ही आपने इस ब्राह्मण को दे दी। अब इस दूसरी मुट्ठी में आप क्या करने वाले हैं? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहाँ रहे। श्री कृष्णचंद्र तथा उनकी पटरानियों ने उनकी बड़ी सेवा की। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वे घर को विदा हुए। लीला में श्री कृष्णचंद्र ने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र बिना मांगे ही बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं उठी। द्वारका से कुछ नहीं मिला, इनका उन्हें कोई खेद तो था ही नहीं। उल्टे वे सोचते रहे कि ओह, मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी। कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वे लक्ष्मी निवास पुण्य चरित्र। किंतु मुझे उन्होंने उल्लासित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया। साक्षात श्री लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी मुझ पर चंवर करती रही। मेरे परम सुहृद श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति
सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दयामय ने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन नहीं दिया। पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे, इसकी उन्हें चिंता तक नहीं थी। राजराजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे, इसकी ग्लानि नहीं थी। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भक्त भगवान को ही चाहते हैं। पर पत्नी ने उन्हें धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित किया था। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य से पूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए थे। जब सुदामा वहां पहुंचे, उन्हें जान ही नहीं पड़ा कि वे जागते हैं या स्वप्न देख रहे हैं। कहाँ मार्ग भूलकर पहुंच गए, यह भी वे समझ नहीं पाते थे। इतने में ही बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुंचाया। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया, उन्हें घर में ले गई। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे सब रहस्य समझकर भाव गदगद हो गए। वे कहने लगे, मेरा सखा उदार चक्र चूड़ामणि है। वे मांगने वाले को लज्जित न होना पड़े, इसलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म मैं उन सर्वगुणागार की विशुद्धि भक्ति में लगा रहूं, यही मुझे अभिष्ट है। सुदामा यह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे। विषय भोगों से चित्त को हटाकर भजन में ही वे सदा लगे रहे। इस प्रकार वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। हर हर महादेव। दोस्तों, यह थी भक्त सुदामा की कथा।